अधर्मी, ये क्यों आखिर बढ़ता है? तीव्र इच्छा होती है कि मिल जाए दो चार को खुद कूटे। आप दो, हमसे लो, एक हाथ दो, एक हाथ लो, तो मजा लीजिए। गरीबी का भी अलग आनंद होता है। अच्छे भगवान के स्वरूप को देखी हूँ मैं, जो अपने ध्यान में जो चीज अर्जित कर पाई हूँ वो लोगों में बांट सकूं। भूख मिटाने के लिए लोग गंदे गंदे काम भी करते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दोस्तों, अगर आपने ये मेरा गाना नहीं सुना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके सुन सकते हैं। तो आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ, आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया और ना ही आगे बताने की उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल मैं आपके फायदे के लिए कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आपकी आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ था वो आज के बाद नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। आप सच को देखेंगे और गलत और सही में फर्क जान पाएंगे। दूसरी चीजें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में कब कहाँ कौन सा चीज आपको मिल जाएगा जो आपकी पूरी तकदीर बदल के रख देगी। आपका जीवन जीने का तरीका, आपका काम करने का तरीका हो सकता है ऐसा बदल जाए कि आप बहुत बड़ी अचीवमेंट को पा सके इस ज़िंदगी में, और मरते मरते आपको ये महसूस हो कि हमने अपने जीवन में कुछ किया। तो वीडियो को विदाउट स्किप आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि हम कौन हैं, मतलब आप अपने से पूछिए कि आप कौन हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ये क्या है? ब्रह्मांड में बैठा हुआ परमात्मा है। इसे आप देख पा रहे हैं? तो इसे देखिए, ये क्या है? ये ब्रह्मांड में बैठा हुआ हमारा परमात्मा है। ये क्या है? परमात्मा है। अब ये सब क्या है? ये सब है हम लोग हैं। ये मैं, आप और जितने भी ये आपको छोटी छोटी बूंदे दिख रही है, ये सब हम लोग हैं। और हम क्या है? इसी के टुकड़े हैं। तो क्या है ये? इसका मतलब क्या हुआ? हमारा शरीर? जी नहीं, ये हमारा शरीर नहीं है। ये सब क्या है? ये हमारी आत्मा है। ये आत्मा है, हमारी आत्मा, जो हमारे शरीर को चला सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी आत्मा, जी हाँ, हम दो हैं। हमारा शरीर जो एक झूठा है, दिखावा है, छलावा है, और जब तक ये आत्मा शरीर को धारण किए रहती है तब तक उस झूठे मोह माया में फंसी रहती है। एक माया है। अब इसमें हमारी परीक्षा होती है कि हम माया से पार होके हम उस पार जाके क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसी चीज़ें क्लियर होगी जब आप धीरे धीरे मेरी बातें समझेंगे और सारी चीज़ें समझते जाएंगे तो बहुत चीज़ क्लियर होगी। और आप ये सोचेंगे ना कि ओ माय गॉड, आज तक मुझे ये इतनी आसान सी बातें क्यों नहीं पता चली। तो आप डेली मर्रा में जो पाप करते हैं उसको आप बिना दिक्कत के, बिना समझौता किए उससे बचते चले जाएंगे। तो देखते जाइए, ये हो गया परमात्मा जो पूरे सृष्टि की मालिक है। ये हो गई आत्मा जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर भी आत्मा है, हमारी आत्मा। तो ये हो गया आत्मा। ठीक है, अब हम परमात्मा को समझ लिए, यहाँ आत्मा को समझ लिए। ये है हमारा परमात्मा से आत्मा का रिश्ता। ये जो है ये इन्हीं का कण है, ये इन्हीं का कण है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। मतलब ये परमात्मा का जो है वो ठीक है, ये हम समझ गए। ये आत्मा, ये परमात्मा और ये आत्मा। अब देखिए, ये जो आत्मा है ना, वो जैसे शरीर धारण करती है, शरीर धारण करती है तो वो भूल जाती है कि हम इसी के टुकड़े हैं, हम इसी के अंश हैं। इस चीज को भूल जाती है जो हमें भूलना नहीं चाहिए। कई बार हमारे रास्ते में, हमारे जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जो हमें बताते हैं कि हम भूल चुके हैं, हम सही रास्ते पे आ जाए, फिर भी लोग नहीं समझता है। अब इनके पास जो ये मान लीजिए कि एक छोटा सा कण है, मेरा आत्मा है जो, उसके दो काम हैं। एक तो
हम कर्म को चुन सकते हैं और दूसरा धर्म को चुन सकते हैं। अब भाई कर्म क्या करे और धर्म क्या करे? कर्म ही धर्म है। जी हाँ, बिल्कुल कर्म ही धर्म है। फिर भी इसमें क्या लॉजिक है मैं आपको बताती हूँ। कर्म हो गया। अब कर्म क्या हो गया? किसी को मारना भी कर्म ही हो गया, खाना बना के खिलाना भी कर्म हो गया, माँ बाप का पूजा करना, सेवा करना भी कर्म हो गया, और उनको गाली देना भी कर्म ही हो गया। स्कूल जाना भी कर्म हो गया, और जुए खेलना भी कर्म हो गया, दूध पीना भी कर्म हो गया, और शराब पीना भी कर्म हो गया। ठीक है, ये सारी चीज कर्म ही है। लेकिन धर्म क्या है भाई? धर्म क्या है? दूध पीना भी कर्म है, अच्छे काम करना भी कर्म है, और बुरे काम करना भी कर्म है। तो फिर इसमें धर्म क्या है? धर्म और कर्म क्या है? अभी आपकी आंखें खुल जाएगी। देखिए, सीधी सी बात जान लेते हैं। कोई अपराधी बेवजह मार रहा है तो ये भी कर्म ही है। लेकिन कोई सिपाही है, किसी अपराधी को पकड़ के सजा दे रहा है, एनकाउंटर कर रहा है, तो भी कर्म ही है। याद रखिएगा, है ये सिपाही है और ये अपराधी है, दोनों कर्म कर रहे हैं और एक ही कर्म कर रहे हैं, मारने का कर्म। लेकिन इनका क्या है? इनका जो सिपाही का मारने वाला कर्म है वो धर्म के साथ जुड़ा है, लेकिन एक अपराधी का मारने वाला कर्म है वो अधर्म के साथ जुड़ा हुआ है। हर काम और हर कर्म, धर्म और कर्म दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि बिना धर्म के कर्म करना अपराध है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो क्या वो धर्म संगत है? क्या हम जो काम कर रहे हैं वो धर्म संगत है? ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। अब हम सोचेंगे कि हम तो इसके टुकड़े हैं, इस परमात्मा के, ये जो आत्मा है, हम आप और बहुत सारे लोग हैं, अपराधी है, बहुत सारे अच्छे हैं, सारे इसी के अंश है, सारे इसी के टुकड़े हैं। तो फिर हमें कोई खराब चीज क्यों मिलेगा? हमें नरक क्यों मिलेगा? हमें स्वर्ग क्यों मिलेगा? हमें अच्छा क्यों किस श्रेणी में रखा जाएगा? हम जरा जब तक शरीर है तब तक हम कुछ भी कर ले, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि हम अगर अपनी मन की मनमानी कर लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, तो जो हमारा आत्मा है वो किसी चीज़ के लिए अब लालायित नहीं होगी और किसी चीज़ के पीछे दौड़ेगी नहीं, और हमारी आत्मा जो है इस बंदिश से छूट जाएगी और मुक्त हो जाएगी, उसे स्वर्ग मिल जाएगा, और जो हमारा सही चीज़ है वो हमें सही जगह पे हम जाके बैठेंगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं आपका वो भी जो भ्रम है अभी क्लियर कर देती हूँ। आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि आपके साथ क्या होने वाला है। किसी चीज को आप अपनी इच्छा से चाह रहे हैं, ठीक है? आप मछली खाना अपनी इच्छा से चाह रहे हैं, वो मछली जीवित है, वो जीना चाहती है, लेकिन आपकी इच्छा क्या है? उसको मार के खा जाना, राइट? उसको मार के खा जाना आपकी इच्छा है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रही है कि मुझे कोई मार के खाए। तो यहाँ आपकी इच्छा प्रबल है, आप चाहते हैं उससे खाना, आप कर्म करेंगे, आप कर्म करेंगे खाने के लिए, आप कर्म करेंगे मारने के लिए, लेकिन ये कतई धर्म संगत नहीं है। उसने अपने आप को नहीं कहा कि हमें मार दो और हमें इस जीवन से मुक्त कर दो और हमें खा लो, राइट? तो आपका जो ये कर्म है ना, ये अधर्म में जुड़ा हुआ है, ये आपका कर्म सही नहीं है। आप अपने भूख मिटाने के लिए नहीं खा रहे हैं, ठीक है? आप अपनी टेस्ट के लिए खा रहे हैं। अब आते हैं भूख मिटाने के लिए। भूख मिटाने के लिए लोग गंदे गंदे काम भी करते हैं, मैं उस पे भी आती हूँ, और उसका भी जो कंसेप्ट है ना बड़ा ही क्लियर है और बड़ा ही उज्जवल है, मैं उसको तुरंत क्लियर कर देती हूँ। अब लोग क्या होता है, काम वासना में आ जाते हैं। भूख से याद आ गया, काम वासना पे आ गए, ठीक है? आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं सबको कह रही हूँ, क्योंकि ये दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। रोड पे एक औरत गिर जाती है तो उसको आप दौड़ के चले जाते हैं उठाने, लेकिन वहीं पे कोई मर्द गिरा रहता है तो कम ही लोग पूछता है। तो आप लोग खासकर जिस तरह से इस तरह का कंसेप्ट रखते होंगे, इस तरह का ख्याल रखते होंगे, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या है। तो क्या हो गया आपका जो आप उठाने जा रहे हैं तो भी आपका कर्म ही है, लेकिन
ये एक व्यापारिक कर्म है। क्या व्यापारिक कर्म है? आप गए, आपको वहां पे इंटरेस्ट आया, क्या आपने लिया है? आपने इंटरेस्ट लिया, ठीक है। आपने बिना इंटरेस्ट लिए उसको उठाया होता तो ये कर्म विथ धर्म भी होता। ये कर्म तो है ही, ऊपर से कुछ भी आप कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, बकबक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कर्म ही कर रहे हैं। मैं अभी कर्म ही कर रही हूँ, लेकिन हमारा इसमें धर्म जुड़ा हुआ है। हमारा धर्म ये जुड़ा हुआ है कि जिस गलत फहमी में आप, उस गलत फहमी से बाहर निकले। आप जो गलत कर रहे हैं उसको, गलती को आप छोड़ दें, आप भी उस सच्चिदानंद और परमानंद में मिल जाए, एक समय आए और आप सच्चाई को देख सके। तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं लोगों की एक तरह से सेवा कर रही हूँ, उनकी गलतफहमियां दूर कर रही हूँ और समाज की अच्छाई की भावना है मुझ में। तो ये क्या हो गया? कर्म विथ धर्म, कर्म से धर्म जुड़ा हुआ है। मैं कुछ और भी तो वीडियो बना सकती थी, मैं यही वीडियो क्यों बना रही हूँ? ताकि मैं जो अपने ध्यान में जो चीज़ अर्जित कर पाई हूँ वो लोगों में बांट सकूँ, जो मुझे फल मिला है भगवान द्वारा उसको लोगों के पास पहुँचा सकूँ, ताकि लोगों का रास्ता आसान हो सके उनके तरफ पहुँचने में। अब आप क्या उनकी बात करते हैं जो लोग स्त्रियों को इस तरह से देखते हैं। तो अगर इस तरह से देखते हैं तो ये आपका जो मत है वो व्यापारिक मत है और कुछ नहीं है। आपके मन में एक व्यापार चलता है कि आप हमें कुछ दो, फिर हम आपको कुछ देते हैं। तो आपने अपनी सद्भावना की बात नहीं रखी। सद्भावना की बात मैं बता रही हूँ, एक बार थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगी। आप इसमें भी बहुत बड़ी बात छुपी हुई है और इससे भी बहुत बड़ा खुलासा होगा आपके दिमाग में और बहुत सारी गलतफहमियाँ आपकी दूर होगी। मैं जब छोटी थी ना, मेरी दादी बहुत तीर्थ यात्रा करती रहती थी। बाबा बोलते थे कि घर पे राम का नाम लो, कभी नहीं लेती थी, ठीक है। वो कभी नहीं नाम लेती थी, वो ज़्यादा कर्म पे विश्वास करती थी। बैठे बिठाए राम नाम का जाप करना भी सही बात है, लेकिन इस पे विश्वास कम करती थी। फिर वो कभी इस तीर्थ पे, कभी उस तीर्थ पे। मैं छोटी सी थी, फिर मैं ऐसे कपड़ा पकड़ के घाट पे बैठी रहती थी, वो नहाते रहती थी। तो मैं बहुत सारी दादी की यात्राओं को साथ रही हूँ, देखी हूँ। वो मुझे बस कैरी करने के लिए सामान की रखवाली एज ए वॉचमैन इस्तेमाल करती थी। मुझे बड़ा मज़ा आता था दादी के साथ हर जगह ट्रेन में घूमते हुए। फिर क्या हुआ कि एक बार हम लोग आ रहे थे, दादी तीर्थ यात्रा से करके आ रही थी, तो वहाँ पे स्टेशन पे एक औरत दिखी। वो एक बच्चा था, प्रमोद लड़का का नाम था। मैं बहुत छोटी थी, प्रमोद थोड़ा मुझसे बड़ा था। प्रमोद था और एक बीमल उनकी लड़की थी। एक लड़का और लड़की, लड़की बहुत बड़ी थी। उसके लेके घर में तानेबाजी हुए करते थे और उनके पति से काफ़ी झगड़ा हुआ करता था और जो बहुत कुपोषण की शिकार हो गई थी। और औरत भी जो थी बहुत फ्रस्ट्रेट होकर अपने घर से निकल गई थी। अब वो सोच रही थी कि मर जाए, क्या करे नहीं करे, बहुत रो रही थी। दादी का ध्यान गया, दादी जाके बात की, बोली कि हम घर से निकल आए, हम नहीं जाएंगे घर में लौट के। अब ऐसा ऐसा होगा, हमारे घर में हमारे साथ बहुत अत्याचार होता है, ठीक है। फिर दादी की कि तो तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी, दुनिया बहुत ख़राब है। और बहुत खूबसूरत महिला थी, बहुत खूबसूरत। मेरी आंखों में उनकी अभी भी बनावट झलकती है। मुझे अभी भी याद है, बचपन की बातें हालांकि है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। तो प्रमोद भैया की जो माँ थी वो कोई इस टाइप का जो होता है ना, जो हमारे गांव में पहले भूजा भूजने वाले लोग होते थे ना, उन्हीं फैमिली के महतो टाइप से कुछ उनका नाम था, कोई महतो था लास्ट में लगा हुआ था। तो हमारा ब्राह्मण फैमिली था, कुछ खाता नहीं था इस तरह का जो नॉनवेज वगैरह होता है। तो फिर दादी लाई और ला के हमारे सामने ना दादाजी का एक वो था, दलान था, उसके छत टूट गए थे। तो उस पे छत पे ना करकट रखवाई और करकट रखवा के उसमें बोली कि आप इसी में रहो। तो उसमें वो रहने लगी। तो दादी क्या की, दादी लाई और उसको वहाँ रख दी। दादी ने कर्म किया कि मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए दे देती हूँ, तुम जब नहीं रहोगी तो तुम्हारे बच्चों को हम देख लिया करेंगे, हमारी बहू देख लिया करेगी, तुम अपना काम करना जो चाहे। तो वो गाँव में हमारे घर में आ गई और हमारे जो दलान था उसमें रहने लगी, सामने वाली में। और फिर वो गांव में घूम घूम के, पढ़ी लिखी नहीं थी, मालिश का काम किया करती थी, लेडीज का मालिश किया करती थी। उससे जो पैसे मिलते थे वो लेके आती थी। देखिए, तो दादी मेरी उससे कुछ बदले में नहीं चाहिए, उन्होंने सहारा दिया। तो ये आपको दिखाता है ना, ये क्या है, ये कर्म तो है ही, उसके साथ धर्म जुड़ा हुआ है। सबसे पहला स्थान जो धर्म का है, इसमें व्यापारिक नहीं है। उनके प्रति दादी मेरी अट्रैक्ट नहीं हुई थी, अट्रैक्ट होकर नहीं लाई, वो उस पर दया करके लाई, करुणा करके लाई और सहायता के तौर पे लाई। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो एक दिन अंडा बनाई, वो लोग खाते थे, अंडा बना के मेरी छोटी बहन को, वो बहुत बच्ची थी, उसको चखा दी। फिर उसको बहुत सारे गोमूत्र वगैरह बहुत सारे पिलाए गए और बहुत सारा 1.25 महीना तक अलग सुलाया गया। बहुत बेचारी को कष्ट सहना पड़ा और
तब जाके मेरी दादी बहुत गुस्सा हुई और उसको बोली कि तुम यहाँ नहीं रहोगी। उसके बाद भी वो कर्म पे टिकी रही। वो क्या की, उसको उठाई, उसके घर का पता पूछी और जाके बोली कि नहीं, तुम्हारे घर पे हम बात करेंगे। और वो कितना भी पाव पड़ी कि नहीं अम्मा जी हमको यहीं रहने दीजिए, फिर भी बोली कि नहीं, मेरी गैर हाजिरी में तुम क्या करोगी, हमारे बच्चों को बिगाड़ दोगी, नहीं करोगी। हालांकि वो बहुत अच्छी थी, प्रमोद भैया की माँ जो थी बहुत अच्छी थी और बहुत खूबसूरत महिला थी। फिर और जब स्टेशन पे मुझे अभी भी याद है, 10 लोग उसको ना चारों ओर से अजीब नज़रों से देख रहे थे, बहुत परेशान थी वो महिला। फिर दादी मेरी लेके गई उनके ससुराल, और ससुराल में जाके 2-4 लोगों के साथ गई और बोली कि तुम्हारी जो औरत है बिल्कुल सुरक्षित है, इस डेट में मिली थी और हमारे पास ये 4 साल रही है, तुम्हारे बेटा है, तुम्हारी बेटी है, देखो बड़े हो चुके हैं, इसको रखो, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करवाएंगे तुम्हारे खिलाफ। फिर उसको डर से रखना पड़ा और उसकी ज़िंदगी सेटल हो गई। तो क्या कि कर्म की और लास्ट में उसकी गलती से ही सही उसको फिर से वापस उसकी जगह पे सेटल करवा दी। लेकिन आज के दौर में ऐसा कोई नहीं करता है। करते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई नहीं करता है, कुछ लोग करते हैं, ऐसा भी है, क्योंकि बहुत अच्छे लोग भी हैं, मैं मानती हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, मैं देखी हूँ खुद, अच्छे भगवान के स्वरूप को देखी हूँ, इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये क्या है, कर्म है। उन्होंने वो जो माताजी थी, दादी जी थी, वो अट्रैक्ट होके नहीं की थी, वो क्या की थी, सद्भावना की भावना रख के की थी। तो आजकल के लोग जो है, तो जो आप इस तरह की भावना सोचते हैं कि हाँ मैंने किसी लेडीज की सहायता की, मैंने किसी मजलूम औरत की मदद की, तो आप अपने अंदर झांकिए कि आप क्या किए, आप सद्भावना का भावना रख के किए या फिर खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होके किए। जो अट्रैक्ट होके कर्म करते हैं वो दूसरी भावना हो जाती है। तो देखिए, आप इधर तो दोनों तरफ से गलत हुए। सबसे पहले तो आप अपनी पत्नी की तरफ से, परिवार की तरफ से भी गलत होते हैं, क्योंकि आप अपने पति धर्म का पालन नहीं किया, आपने उसमें वो किया, बेईमानी किया, तो इसके लिए भी आप बहुत बड़े अपराधी हुए। दूसरी तरफ इस महिला की तरफ से भी अपराधी हुए। पता नहीं वो आपको भाई की दृष्टि से देखी, माता की दृष्टि से देखी, भाई की दृष्टि से देखी, भगवान का स्वरूप देखी, या फिर देखी कि हाँ ये कोई भगवान का अवतार है, रूप है, जो मेरे जीवन में आया, मुझे मदद करने के लिए हाथ बटा रहा है, और अचानक से आपकी जो प्रवृत्ति है वो बदलती हुई रुख दिख रही है। तो फिर आप इस तरह से जो करते हैं ना, तो ये क्या है, सरासर व्यापार है और कुछ नहीं है, एकदम 100% ये व्यापार है। जब आप किसी की तरफ मदद की हाथ लेके जाते हैं और वहाँ पे जो अपना संबंध है वह क्या स्थापित करते हैं, व्यापार का, बिजनेस का, कि तुम हमें कुछ दो, हम तुम्हें कुछ देते हैं, तो ये क्या हुआ, व्यापार हुआ। ये कर्म तो हुआ लेकिन ये बुरा कर्म हुआ, यहाँ पे व्यापार हो जाता है। व्यापार, आप दो हमसे लो, एक हाथ दो एक हाथ लो, ये क्या हुआ, व्यापार हुआ और कुछ नहीं। तो इस गलतफहमी में मत रहिए। दूसरी चीज़ है, जो लोग सोचते हैं कि हाँ हमने अपने जो मन में चाहा, जो मन की किया, पूरा हुआ, वो कर लिया हमने, अब हमारी सदगति होगी, दुर्गति का तो दूर दूर तक कहीं चांस नहीं है, हम मुक्त हो जाएंगे। हाँ, तो आप एक बात जान लीजिए, आप मुझे एक बात बताइए, कोई आता है, हाँ कोई आता है, उसको आपके चेहरे से बड़ा ही नफरत है, वो आके धम धड़ाम धड़ाम उसका गाल मार के आपका लाल कर दिया, तो क्या वो मुक्त हो गया? बताइए। ऐसी ख्वाहिश जगती है, कभी कभी कोई इंसान के अंदर बड़ी ख्वाहिश जगती है, एकदम तीव्र इच्छा होती है कि मिल जाए 2-4 को, खुद कूटे, आपको कूट दे, उसको कूट दे, उसको कूट दे, उसको हाथ में खुजली होती रहती है कि कौन मिले जिसको मारे, बड़ी भर पेट मारे उसको, खूब पटक के मारे। अब ये क्या है, ये मेरी भावना है, ये वो पीटने वाले का कर्म नहीं है, मेरी भावना है। ये भी हम करेंगे वो कर्म ही होगा, ठीक है, कर्म है, लेकिन ये धर्म संगत नहीं है। तो क्या होगा, इसके परिणाम बुरे होंगे, हमें बुरे ही फल मिलेंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर हम तुमको बहुत मार लेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे? तो अगर आपको गुरु इस तरह का कोई शिक्षा दे रहा है कि आप अपने मन की कार्य कर लेते हैं तो आप मुक्त हो जाइएगा, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। आप वही काम कीजिए जो धर्म संगत है। अब हम तीसरे तरफ आते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। कैसे करें यार, धर्म बहुत कठिन है, धर्म का काम करना, और अधर्म है ना वो बहुत आसान है। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं,
कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक वो होते हैं जो धर्म करते हैं तभी आगे बढ़ते हैं, और दूसरा अधर्म करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है। आप समझिएगा कि आप सोचिएगा कि ये क्या मैटर है, ये क्या कन्फ्यूजन है भाई। कोई धर्म करता है, कोई मार काठी करता है तो वो ही आगे बढ़ता है, और कोई अधर्म करता है। पहले इसका और इसका भी हम लास्ट में क्लियर करेंगे कि इसका लास्ट में क्या होता है, लेकिन उससे पहले जो जरूरी बातें हैं जो जीवन में हमारे काम आते हैं उसको मैं बता दूं। तो क्या है ना कि क्या बात है भाई कि ये अधर्म करेगा तभी बढ़ेगा, हम धर्म करेंगे तो बढ़ेंगे, ये क्या, ये तो बहुत नाइंसाफी है भगवान के द्वारा। नाइंसाफी नहीं है, वो सबको एक समान देखता है। हमारे बच्चे जो गलती करेंगे उसको सजा मिलेगी, जो नहीं करेंगे उसको नहीं मिलेगी, ऐसा होता है। अब देखिए, जो धर्म करता है ना वो क्यों धर्म से ही बढ़ता है, और जो अधर्म करता है ना वो अधर्म से ही बढ़ता है, क्योंकि ये अधर्मी है और ये अच्छे कर्म करने वाला है, कर्मयोगी है। ये क्या है? कर्मयोगी है, और ये बड़ा ही अधर्मी है, ये नरक जाएगा। अधर्मी ये क्यों आखिर बढ़ता है? अगर आप बहुत अच्छे हैं, शुरू से बहुत अच्छे काम कर लिए हैं, और अचानक लोगों को देखे कि वाह ये तो इतना खराब काम कर रहा है, इतना आगे बढ़ते जा रहा है। अधर्मी क्यों अधर्म से ही आगे बढ़ते हैं? क्योंकि अब उनको धर्म सूट नहीं कर रहा है। उनका शरीर, उनका मन और यहाँ तक कि उनकी आत्मा भी इतनी गंदी हो चुकी है। उसको, उसकी जो प्रकाश है ना, आत्मा के प्रकाश होता है, तो हम जो हमारे कर्मों से वो चमकता है और हमारे कर्मों से वो गंदा होते जाता है। उसकी प्रकाश जो होती है ना वो चमक खत्म हो जाती है। तो जैसे जैसे हम कुकर्म करते जाते हैं हमारी प्रकाश, हमारी जो चमक कम होते जाती है। उस चमक में आप ही बताइए, डार्कनेस में आज तक किसी ने कुछ देखा है? हाँ, सूरज अगर नहीं निकले तो यहाँ क्या हो जाएगा? धरती पे डार्कनेस हो जाएगा। डार्कनेस में आप कुछ देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। आपके अंदर वो कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। आपकी जो आत्मा है ना उसकी प्रकाश आपने कम कर दिया अपने कर्मों से, तो आप क्या देखेंगे? खाक ही देख पाएंगे ना। उसी तरह से होता है, वो तो देख नहीं पाएंगे। अब इस बात पे आते हैं कि अरे वो करता क्या है जिससे वो बढ़ता है, उसकी प्रगति हो रही है। वो बहुत पैसे कमा रहा है, वो दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी बात है, और वो बात ये है कि भगवान कहते हैं कि अब तुम्हें जितना जीना है बेटा जी ले, तुम्हें और कुछ तो करना नहीं है। तुम्हें क्या करना है? जीना है तो जी ले, तुम्हारा अंत अब निकट है। लेकिन जिसने अपने कर्म से अपने आत्मा को प्रकाशमय बनाया है, ज्योतिमय बनाया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है आत्मा बहुत तरह की होती है, किसमें प्रकाश होता है तो कोई प्रकाशहीन होती है। ठीक है, ये 2 तरह की आत्माएं होती है, वो हम अपने कर्मों से उस तरह से बनाते हैं। अब बात करते हैं धर्मी लोगों की, जो धर्म करते हैं, धर्म की राह पे चलते हैं। वो अगर करेंगे ना, गलती से भी गलत काम कर देंगे ना, वो नहीं बढ़ेंगे, पक्का नहीं बढ़ने वाले हैं वो। उनकी ना प्रगति रुक जाती है वहां पे। क्यों रुक जाती है? इसमें भगवान का बहुत बड़ा हाथ होता है। भगवान कहते हैं नाना ये सही नहीं है बेटा, ये गलत है, और इसमें मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। तुम इतने अच्छे हो के इतने बुरे काम कैसे कर सकते हो? समझ रहे? कुछ समझ रहे? ये आपके आत्मा द्वारा, आप परमात्मा की आवाज आती होगी आपके अंदर, और ये गंदे काम करने वाले ना कभी नहीं समझ सकते हैं। जो अच्छे हैं वही इस बात से सहमत होंगे। तो आप समझ गए कि आप जब अच्छे हैं और गलत काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि कभी बुराई की तरफ ना बढ़े, ना ही उन लोगों को फॉलो करें। कि क्या सुदामा से भी आप गरीब हो गए हैं कि वो एक एक दाने के लिए तरस गए थे? जरा सोचिए, सुदामा और कृष्ण को याद कर लीजिएगा। और कृष्ण इतने राजा थे, इतनी धन दौलत के वो नगरी बसाए थे, लेकिन फिर भी सुदामा ने हाथ नहीं फैलाया। जब देखा कि अब हो गया बहुत, प्रभु हो गया, अब जीना मुश्किल हो गया है, कई दिनों से उनके बच्चे खाना नहीं खाए थे, उस हाल में भी भगवान से कभी नहीं मांगा। किससे मांगने गए? मांगने गए अपने मित्र कृष्ण से। उनको नहीं पता था कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही सच्चिदानंद है, कृष्ण ही जो क्या कहते हैं नारायण है, साक्षात नारायण है। उनको ये नहीं पता था। वो सिर्फ मित्र की नज़रों से देखते थे, और अपने मित्र से अपनी दुखड़ा बताने गए, एक बहाना लेके कहने गए कि शायद मेरा मित्र मेरी मदद कर दे। लेकिन उस परमात्मा से कभी नहीं मांगा जिससे वो पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम करते थे, उसे मांगने के लिए नहीं उसको पाया था। इसमें भी स्वार्थ है। बुरा नहीं मानिएगा, आप तपस्वी हो, जो भी हो, आई डोंट माइंड, पर ये सही नहीं है, इसमें भी आपका स्वार्थ है। तो
इनसे सीखिए। और इतनी गरीबी में, इतनी लाचारी में अपनी हालत काटी, लेकिन नारायण सोचते रहे कि ये मांगता तो हम धन्य हो जाते। लेकिन तो आपने देखा, आपका कितना बड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ। जो अच्छे लोग हैं उनको तो बेसिक ये बहुत ज़रूरी था, वो बार बार भटकते रहते हैं कि हम क्या करें, हम वैसा वो कर रहा है, हमारा पड़ोसी वो कर रहा है। अरे जीवन है, इसको मजा लीजिए। गरीबी का भी अलग आनंद होता है। हाँ, जब छत टपकता है ना, उसकी अलग मजा होती है। अगर भगवान आपके साथ है, आपकी तकदीर बदलेगी, जरूर बदलेगी। आप अपने कर्म पे भरोसा रखिए। सुदामा जी ने हमेशा अपने कर्म पे भरोसा रखा कि हम कर्म करेंगे, हमारे कर्मों से जो होगा वो हमारा हिस्सा होगा। ये भगवान को जो हम प्रेम कर रहे हैं, ये इनका हिस्सा है, हम इनसे नहीं मांगेंगे। हमारे कर्म उस लायक होंगे, हमें उतना फल मिलेगा। वो अपने सिर्फ कर्मों से मांगे हैं, भगवान से कभी नहीं मांगे। आप भी भगवान से प्रेम कीजिए, मांगिए मत। तो भक्त ऐसा बनिए कि भगवान भी आपसे धन्य हो जाए, गर्व करे आप पे। अब हम सोचते हैं, अब हम आते हैं इसके तरफ। अब सभी लोग इसी के अंश हैं, ठीक है। तो फिर हम मरेंगे, जब हम डेड होंगे, हम शरीर से जब मुक्त होंगे तो यहीं जाएंगे। सबकी ये सोच है, क्या हम इसमें वापस जाके मिल जाएंगे? तो ये जो प्रकाश है, चमकता हुआ प्रकाश, जाके इसमें हो सकता है मिल जाए। इसका कोई यहाँ पे जगह हो, ये अलग अलग उसके कर्म वाइज वहाँ पे जो चेयर होता है, हमारे जो पद होता है ना, उस हिसाब से मिल जाए। लेकिन जो मैला कुचैला, जो एकदम डार्क हो गया है, जिसमें कोई प्रकाश ही नहीं बची है, वो जाके इसमें मिलेगा? इसमें जाके वो इस जगह, जिस क्षेत्र में रहेगा, वहां भी डार्क कर देगा। इससे वो जगह भी गंदा हो जाएगा। तो इसका तो कड़ था, लेकिन अब वो नहीं रहा। अब वो क्या हो गया है? वो पूरी तरह से डार्क हो गया है, अंधेरा हो गया है। वो फिर यहाँ जाएगा और यहाँ पे विस्फोट होके वापस लौट आएगा, और यहीं आके फिर से वो कीड़ा बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। अपने कर्म के वाइज वो कुछ भी बन जाएगा यहाँ पे, और जो चमकता हुआ होगा उसमें मिल जाएगा। उसको फिर से जितने उसने अच्छे कर्म किए होंगे, यहाँ रह के वो अपना जितना दिन चाहे रह सकता है। उसके बाद जब उसका कर्म जो हुआ है, वो अगर जाना चाहे कि मैं कोई होता है, ऐसे भक्त होते हैं कि भगवान मैं फिर से आपके प्रेम में तड़पना चाहता हूँ, मैं फिर से आपको भजना चाहता हूँ, उस शरीर के साथ भजना चाहता हूँ, तो उसकी भगवान सुनते हैं। और उसके मन में जो आती है तो वो फिर आते हैं और आके यहाँ पे सन्यासी बनते हैं। और अब फिर वो कैसे आते हैं, उनकी भी प्रक्रिया होती है, मैं आगे बताऊँगी आपको। तब तक आप भी इस चीज़ों पे सोचिए और अमल कीजिए और अपनी ज़िंदगी में सुधार कीजिए। अगर अधर्मी और कर्मयोगी की बात किया जाए, तो जो कर्मयोगी होते हैं, आप बिल्कुल निराश मत होइए, हताश मत होइए, क्योंकि सफलता आपकी एक न एक दिन कदम चूमेगी। इंतजार कर रही है। और आप अपनी गरीबी से अपने आप को दुखी मत कीजिए और छोटा मत समझिए, क्योंकि भगवान के सबसे चहेते आप ही हैं, ठीक है। तो आप अगर बुरे कर्मों के बारे में सोचेंगे ना, तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को होगी, क्योंकि इनको ना, ये जो परमात्मा है, उनको सबसे ज्यादा उम्मीदें आपसे ही हैं। तो आपको अच्छे कर्म करने हैं, सच्चे कर्म करने हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि जन जन तक सच्चाई पहुंच सके।